नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में हम क्या है हमारा एक वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट करने वाले हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू हम क्या है कोई भी सॉन्ग जो आपका फेवरेट है वो क्या है आप वॉइस कमांड के थ्रू क्या आप उस सॉन्ग को यूट्यूब में क्या है स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे वर्चुअल असिस्टेंट को कोड करने से पहले जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स लाइब्रेरी है वो सबसे पहले क्या है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली हमें ये 3 लाइब्रेरीज़ की हमें क्या है ज़रूरत पड़ेगी। पहली है स्पीच रिकॉग्निशन, सेकंड है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3 यानी कि PyTT-SX3 एंड थर्ड है पाइवॉट किट। ये तीनों लाइब्रेरी क्या है आपको पाई की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको क्या है मिल जाएगी। सबसे पहले क्या है हम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो भी आपको वन लाइन ऑफ कोड यहाँ पे दी गई है उसे क्या है हमें हमारी जो भी कमांड लाइन है उसे एग्जीक्यूट करना है। pip इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे आपकी जो भी लाइब्रेरी है वो क्या है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये लाइब्रेरी है इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है, बट आपके सिस्टम में अगर नहीं होगी तो क्या है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको ये जो बाकी की दोनों लाइब्रेरी है उसे भी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और जैसे ही ये तीनों लाइब्रेरी क्या है इंस्टॉल हो जाती है, आपका जो भी कोड एडिटर आप यूज़ कर रहे हो, VS कोड हो या फिर पाइचाम हो, सबलाइम हो, उन्हें स्टार्ट कर देना है। और यहीं से क्या है अब हमारे यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट को हम क्या है कोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जो हमने जस्ट अभी इंस्टॉल की है, स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है। ये लाइब्रेरी वैसे यूज़ कहाँ पे होगी, जो भी हम वॉइस के थ्रू हम हमारे असिस्टेंट को जो भी कमांड देंगे उसके लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ होगा। और इसके लिए क्या है सबसे पहले हमें एक लिसनर क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपली SR डॉट हम करेंगे रिकॉग्नाइजर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है हमने एक लिसनर क्रिएट कर दिया इसके लिए SR डॉट रिकॉग्नाइजर। और चलिए पहले इस लाइब्रेरी को हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमें क्या सच में यहाँ से वॉइस इनपुट मिल रहा है या का नहीं। उसके लिए हम एक यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का हम इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से ट्राई एंड एक्सेप्ट में अगर हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो सिंपली हम यहाँ पे पास लिख देंगे। मीन्स अगर जब भी हमारा ये जो पाइथन का कोड है वो अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा तो क्या है ये जो लाइन है उसे वो स्किप कर देगा। ठीक है। ट्राई में हम क्या है हमारा जो इस लाइब्रेरी को हम टेस्ट करेंगे ट्राई में। ट्राई में हम लिखेंगे, ये जो फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ उसका आप पहले देख लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मीनिंग क्या है इस लाइन का। ठीक है। ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका मीनिंग ये है कि आपके माइक्रोफोन यानी कि आपका जो भी ऑडियो डिवाइस है जहाँ से आप ऑडियो इनपुट लेने वाले हैं उसे हम पूरे कोड में एज अ सोर्स, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने यहाँ पे सोर्स लिखा है। उसे हम एज अ ये वेरिएबल का जो भी नाम है उस नाम से क्या है हम उसे एक्सेस करेंगे इस पूरे कोड में। उसका बेसिक मीनिंग यही है। ठीक है, और कुछ इसका कॉम्प्लेक्स मीनिंग नहीं है। और यहाँ पे कोड स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन में यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ और वो है सिंपल बेसिक लिसनिंग। अगर यूजर को पता ही नहीं होगा कि उसे किस टाइम पे बोलना है, राइट, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे ही आपको ये वर्ड दिखेगा लिसनिंग, इसका मतलब कि आपका जो असिस्टेंट है वो क्या है आपको लिसन करने के लिए क्या है रेडी हो चुका है। तभी हमें क्या है हमें जो यूज़र को जो है क्या अपना कमांड वॉइस में देना है। ठीक है। इसीलिए मैंने ये लाइन प्रिंट कराई है, बाकी इसका कोई मतलब ऐसे एज अ कंपलसरी नहीं है। और यहीं से क्या है हम हमारी जो लाइब्रेरी है उसे हम यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पे लिसनर बनाया उसमें से सबसे पहले हम लिसन करेंगे। और लिसन किसे करेंगे, सोर्स को। जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल होगा उसे हम क्या है लिसन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी इनपुट डेटा होगा वो उस वेरिएबल में होगा। ठीक है। उसे हमने लिसन कर लिया और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा कमांड। ये कमांड क्या होगा, हमने जो भी लिसन किया है उसे क्या है गूगल की API के थ्रू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा।
वॉइस में जो भी सबसे पहले तो सोर्स में आपका जो भी यूज़र ने वॉइस दिया होगा वो सोर्स में होगा। सोर्स में से हमने लिसन करके उसे सेव किया वॉइस में, ठीक है। अभी कमांड क्या करेगा, ये जो हमने वेरिएबल लिखा है कमांड, वो क्या करेगा, गूगल एपीआई के थ्रू वॉइस में जो भी डेटा होगा उसे क्या है टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो लेट्स चेक कि हम जो बोलते हैं वो हमें टेक्स्ट में मिलता है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स से प्रिंट कमांड एंड चेक करते हैं हमारा कोड। हेलो असिस्टेंट। सो हम जो भी बोल रहे हैं हमें क्या है हमारा उसे हमें टैक्स में मिल रहा है, राइट। सो अभी तक का हमारा कोड क्या है वर्किंग हो रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या है जो भी वॉइस इनपुट हमें मिलता है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। बट नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ करूँगा कि जैसे आपने बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट यूज़ किए होंगे, जैसे कि एलेक्सा है, सीरी है। तो उसमें क्या होता है जब भी हम उनका नाम लेते हैं, राइट, कि एलेक्सा डू दिस, तो तभी क्या है वो एक्सेस होता है, राइट। तभी वो क्या है कि तभी वो स्टार्ट होता है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इफ कंडीशन इनपुट कर देंगे। लेट्स से मैं मेरे असिस्टेंट का नाम टॉम रखना चाहता हूँ। तो आप जो भी आप असिस्टेंट का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग में। मैं अपने असिस्टेंट का नाम टॉम रखना चाहता हूँ। सो मैं इफ कंडीशन कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, इफ टॉम, ये जो कीवर्ड है टॉम, वो अगर आपके कमांड में होगा, जो भी कमांड यूजर बोलता है, जो भी सेंटेंस, वो अगर उसमें होगा तो ही क्या हमारा असिस्टेंट एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेट्स से कमांड को हम प्रिंट कर देते हैं। लेट्स चेक कि हम टॉम बोलते हैं तो एक्टिवेट होता है या नहीं। टॉम हेलो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या है एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। वो क्या कि ये जो कीवर्ड है, जो भी आपने असिस्टेंट का नाम रखा होगा, वो यहाँ पे क्या है लोअर केस में रखा है, राइट। अगर कोई भी आपके असिस्टेंट का अगर नाम बोलता है सेंटेंस में, तो जो टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट होगा, राइट। सो टेक्स्ट में वो कंपेयर करेगा कि आपका जो भी नाम है, क्या आपने जो भी नाम रखा है वो सेंटेंस में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है, हम कमांड को क्या है, पूरे जो कमांड है जो यूजर बोलेगा उसे क्या है लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन यहाँ पे जो असिस्टेंट का नाम होगा वो आपको क्या है लोअर केस में लिखना है, राइट। जो भी आपका असिस्टेंट होगा उसका नाम आपको लोअर केस में लिखना है। और राइट नाउ अभी क्या है अभी से चेक करते हैं। हेलो टॉम। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या है आउटपुट मिल चुका है हेलो टॉम। और लेट्स चेक कि अगर हम टॉम नहीं बोलते तो एक्टिवेट होता है या नहीं। हेलो। ओके, सो यहाँ पे क्या है हमने हमारे सेंटेंस में कहीं भी टॉम नहीं है। सो यहाँ पे जो असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जैसे आपने अगर कैल एलेक्सा या सीरी को कोई भी आप कमांड देते हैं तो वो क्या आपको रिपीट आंसर मिलता है कि प्लेइंग या फिर आई एम फाइन, राइट। सो ऐसा आपको आंसर मिलता है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हमारी जो दूसरी लाइब्रेरी है, राइट, पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3, ठीक है, जो हमने इंस्टॉल की थी। उसके थ्रू हम क्या है हमारा जो सिस्टम है उसे हम क्या है आवाज़ देंगे, राइट। और यहाँ पे जैसे हमने लिसनर क्रिएट किया उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या है जो ये पाई टी टी एस एक्स है उसे क्या है यहाँ पे हमें इनिशलाइज करना होगा। सो हम एक इंजन वेरिएबल बना देते हैं और उसमें ये जो पी वाई टी टी एस एक्स लाइब्रेरी है उसे हम इनिशलाइज कर देंगे। और सिंपली देखते हैं कि हमें आंसर मिलता है या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम जो कमांड हमारे असिस्टेंट को देंगे वही सेम रिपीट क्या है असिस्टेंट हमें करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे engine डॉट से, और सिंपल क्या बोलना है असिस्टेंट को वो आपको यहाँ पे देना है। सो सिंपली हमें कमांड ही बोलाना है। और यहाँ पे engine डॉट रन एंड वेट, ये दोनों लाइन क्या है आपको ऐड करनी होगी। सो इन दोनों लाइन ऑफ कोड के थ्रू सिंपली हमने हमारे असिस्टेंट को आवाज़ दे दी है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। हेलो टॉम। Hello, Tom. सो
जैसा अभी आपने कहा कि जो भी हमने कमांड दिया हेलो टॉम, वही रिपीट हमें क्या है आंसर में मिला है। और सिंपली हमने यहाँ पे हमारा जो असिस्टेंट है उसे एक आवाज़ दे दी। अभी मान लीजिए अगर इस आवाज़ को आपको चेंज करना है, जैसे कि अभी क्या है ये जो मेल वॉइस है राइट, अभी मान लीजिए आपको फीमेल वॉइस चाहिए, तो जस्ट 2 लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पे ऐड करनी है। और वो है सिंपली मैं वॉइसेस में एक वेरिएबल बना देता हूँ वॉइसेस, और उसमें मैं ये जो लाइब्रेरी है PYDT-SX, वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। उसमें से एक प्रॉपर्टीज है वॉइसेस, और सेकंड चीज़ हमने ये वॉइसेस प्रॉपर्टी ले ली। अभी हम क्या करेंगे, इस वॉइसेस प्रॉपर्टी को सेट करेंगे हमारे इंजन में। सॉरी सेट प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे हम वॉइस और ये जो हमें लिस्ट मिली है वॉइसेस, उसमें से अगर आपको फीमेल वॉइस चाहिए तो वो होगी सेकंड पोजीशन पे, यानी कि हमारा जो इंडेक्स होगा वो होगा 1 एंड सिंपली डॉट ID। सो ये 2 लाइन्स के थ्रू क्या है आप जो भी आपके सिस्टम की वॉइस है वो चेंज कर सकते हो। लेट्स चेक जो वॉइस है वो चेंज हुई या नहीं। हेलो टॉम। Hello, Tom. जैसा आपने सुना कि ये जो वॉइस है वो क्या फीमेल वॉइस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें यूज़र से जो भी वॉइस में इनपुट मिलता है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। सेकंड था कि उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें क्या है जो आपका असिस्टेंट है वो क्या आपका रिप्लाई बैक देना चाहिए। एंड हमारा जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है कि आपका जो भी सॉन्ग आपने असिस्टेंट को बोला है वो क्या यूट्यूब में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए हमारे इस कोड को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। हम इसे कोई फंक्शन में डाल देते हैं। लेट्स से फंक्शन का हम नाम रखते हैं टेक कमांड, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में क्या है हम यूज़र से कमांड लेंगे। यूज़र का क्या कमांड देना चाहता है, एंड फंक्शन है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा, और कमांड लेते हैं तो रिटर्न भी क्या है हम कमांड ही करेंगे। और ये जो 2 लाइन है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नए फंक्शन में क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं टॉक नाम का, जिससे क्या है ये फंक्शन क्या करेगा, आपको रिप्लाई बैक देगा। रिप्लाई बैक क्या देगा, जो भी आप इसे इनपुट में दोगे, जो भी टेक्स्ट आप इसे दोगे वो क्या आपको रिप्लाई में देगा। तो जो 2 लाइन हमने वहाँ से कट की थी वो यहाँ पे हम डाल देंगे engine डॉट से, और जो भी यहाँ पे हम टेक्स्ट दे रहे हैं वो से एंड engine डॉट रन एंड वेट। ठीक है, ये हमने 2 अलग फंक्शन क्रिएट कर लिए। अभी लास्ट जो हमारा फाइनल फंक्शन है उसे क्रिएट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम इफ लूप में और अपडेट करेंगे कि जैसे आपने अगर वॉइस दूसरे ऐसे वॉइस असिस्टेंट को यूज़ किया होगा। मान लीजिए अगर आप एलेक्सा यूज़ करते हो तो आप सिंपली बोलते हो एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो आपको रिप्लाई में क्या देता है, प्लेइंग सॉन्ग का नाम। ठीक है, वहाँ पे क्या है वो रिप्लाई बैक में हमें एलेक्सा प्लेइंग सॉन्ग ऐसा करके नहीं देगा। उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम हमारा जो कमांड है उसे ही अपडेट कर देंगे। कमांड में से हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम रिप्लेस कर देंगे, जो भी हमारे असिस्टेंट का नाम है टॉम, जो हम सेंटेंस में बोलेंगे उसे हम निकाल देंगे, उसे हम रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक स्पेस राइट। वो सेंटेंस में से निकल जाएगा, और इसे हम कमेंट आउट कर देंगे इस प्रिंट को। ठीक है, ये एक चीज़ हमें अपडेट कर देनी है। ठीक है, और लास्ट में हम हमारा जो भी फाइनल फंक्शन है डेफ रन टॉम उसे हम क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो असिस्टेंट है वो यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, कमांड इज इक्वल टू टेक कमांड, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है वो हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और जो भी कमांड यूज़र हमें देगा वो ले लेंगे। उसके बाद हम लेट्स चेक करने के लिए कि जो कमांड यूज़र ने दिया है वो सही है या नहीं, उसे हम प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इफ़ टॉम इन कमांड, अगर टॉम कमांड में हुआ तो ही हमें एक्टिव करना है। उसी तरीके से यहाँ पे एक इफ़ लूप हम डालेंगे कि इफ़ प्ले
इन कमांड। ये लाइन क्यों लिखी? अगर आपके सेंटेंस में ये जो वर्ड है प्ले वो होगा तो ही क्या है, हमें यूट्यूब में वो सॉन्ग को क्या है हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सो इफ प्ले इन कमांड, ये जो कीवर्ड है प्ले, अगर वो आपके कमांड में होगा तो ही ये लूप क्या है एग्जीक्यूट होगी। और इस लूप में हमारा क्या है मेन जो लॉजिक है वो इसी लूप में होगा। सो हम सॉन्ग करके इसमें लिख देंगे कि कमांड, एक और रिप्लेस हम यहाँ पे कर देंगे क्या है, जैसे हमने वहाँ से हमारे असिस्टेंट का नाम यहाँ से निकाल दिया, सेम उसी तरीके से हम क्या है ये जो प्ले कीवर्ड है उसे भी क्या है हम हमारे कमांड में से निकाल देंगे, ठीक है। सो ये हमने हमारा जो कमांड प्ले वर्ड है वो हमने हमारे कमांड में से निकाल लिया। अभी दूसरा जो स्टेप, ये जो हमने फंक्शन बनाया, सो असिस्टेंट हमें आंसर भी देना चाहिए, राइट। सो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे टॉप फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और हम यहाँ पे असिस्टेंट से बुलवाएंगे कि प्लेइंग, और उसके बाद में जो भी आप सॉन्ग का नाम ले रहे वो सॉन्ग, ठीक है। और लास्ट में अभी आपने कमांड दे दिया, फिर असिस्टेंट ने आपको आंसर भी दे दिया, लास्ट में वो जो सॉन्ग है वो हमें क्या है यूट्यूब में ओपन करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी जो तीसरी लाइब्रेरी है इम्पोर्ट pivot-kit, उसे हम क्या है इम्पोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम उसे यूज़ करेंगे कि pivot-kit डॉट प्ले ऑन YT, यानी कि प्ले ऑन यूट्यूब। और प्ले क्या करना है हमें, जो भी सॉन्ग यूज़र ने हमें दिया है वो। सो यहाँ पे हमारा जो भी असिस्टेंट जो हमें क्या है यूट्यूब में सॉन्ग ओपन करके देगा, सो उसका कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में क्या है हमारा जो ये फाइनल फंक्शन है उसे हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, रन टॉम। सो इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अभी एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, लेट्स से कि हमें हमारा आउटपुट मिलता है या नहीं। टॉम प्ले गॉडजिला। Playing God. जस्ट अ सेकंड, ये जो भी आपने सॉन्ग का नाम बोला होगा वो आपके यूट्यूब में क्या है एग्जीक्यूट स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट हो रहा है और जो भी आपने सॉन्ग बोला होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो हमारा फर्स्ट आप कह सकते हो वॉइस असिस्टेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और अपडेट करेंगे, बट उसके लिए क्या आपको नेक्स्ट जो वॉइस असिस्टेंट के वीडियोस होंगे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। और एंड तक क्या है आपका जो भी ये वॉइस असिस्टेंट है वो क्या है हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ओके।